आपने अमनो अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। अदालत ने आपसे कहा था शहरियों, ताजिरों, मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। चीफ 24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजिरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि पीटीआई से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। मीडिया पर हर जगह कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे, कारोबार क्यों बंद किए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 6 माह के दौरान 5वीं मुलाकात। रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का रिश्ता है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। सऊदी अरब का 60 ममालिक में $6 अरब की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी मुलाकात। पाक फ्रांस बिजनेस टू बिजनेस रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब। कहा कि अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। निजी हाउसिंग शोबे का मईशत में अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,05,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस, वॉइस नोट्स भेजना वसूल करना दुश्वार हो गया। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान का उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। हुकूमत का सोशल मीडिया पर कंट्रोल मजीद सख्त करने का फैसला। इब्तिदाई कानूनी मुसव्वदा तैयार। इंसानी हकूक की तंजीमों की तशवीश। शहरियों की आज़ादी इजहार को लाहिक खतरात से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगहतदाद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि आईन और कानून शहरियों को आज़ादी इजहार और राजदारी का हक देता है। रियासत उनसे उनका हक नहीं छीन सकती। पैका तरामी में मजीद सख्तियों से सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों की पेशेवराना जिम्मेदारियों में रुकावटों का सामना होगा। अरबाब इख्तियार को कानून की तशरीह करना होगी। दहशत गर्दों की निशानदेही करना होगी। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन शाह आफरीदी सिर्फ वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स का ऐलान। सुफियान मुकीम को भी पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के दौरे में 3 T20 मैचेस, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगी। कल अदम तंजीम के
कालाधन तंजीम के कमांडर मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान ने कराची एयरपोर्ट हमले की फंडिंग और मनसूबाबंदी की। मनसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुल्जिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया। गाड़ी की खरीदारी के लिए 71 लाख रुपए की अदायगी हब चौकी पर निजी बैंक से की गई। CTD ने हमले की माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाला निजी बैंक ऑफिसर और एक अकाउंट होल्डर भी नामजद। IG पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने IG पुलिस पंजाब को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब कर ली। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब फारूक लोधी की दरखास्त की मुखालिफत। दरखास्त गुजार शहरी अकमल खान बारी की तरफ से खुर्रम लतीफ़ खोसा एडवोकेट पेश हुए। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा हाई कोर्ट ने 22 नवंबर को दरखास्त गुजार को हिरासा न करने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात के बावजूद 3 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। पुलिस दरखास्त गुजार को मुसलसल हिरासा कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर, शहराम तरका, इरादा बशारत और दीगर की 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानतें मंजूर कर लीं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जिन मुकदमात का हमें पता है उनमें जमानत कराई है, बाकी का हमें पता ही नहीं। अदालत की वफाकी हुकूमत को 10 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कहा दरख्वास्त गुजार दूसरे सूबों की अदालतों से रुजू करें। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के खिलाफ बैरिस्टर गौहर की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर। वकील सलमान अकरम राजा ने आईनी बेंच से कहा रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आए एतराज़ात तस्लीम करते हैं। तकनीकी एतराज़ात दूर करके दरखास्त दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदखील ने कहा आपकी जगह मैं होता तो अब तक दरखास्त दोबारा दायर कर चुका होता। सलमान अकरम राजा बोले आपसे सीखते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद ही दरखास्त दायर करना चाहिए थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर जबकि शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर कमीशन में नामजद। बानी PTI ने 2 रोज़ काबिल कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और सेनेट से अली जफर के नाम दिए थे। उमर अयूब ने कहा कि उन्होंने जुडिशल कमीशन से इस्तीफे का फैसला अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात के बायस किया है। PTI का एहतजाज खत्म नहीं हुआ। कैद, रहनुमा और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। जुल्म के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर भी आवाज़ उठाएंगे। अफसरान को बताना चाहते हैं कानूनी हद से आगे न बढ़ें। PTI के रहनुमा असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। अदालत ने हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। गंडापुर ने असेंबली के फ्लोर पर कहा हथियार और पैसे से हम लड़ेंगे, आपको लड़ना है तो दहशत गर्दों से लड़ें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील बेबर की तनकीद। कहा PTI की लीडरशिप खुद नहीं चाहती कि बानी PTI बाहर आएँ, उनका हर रहनुमा अलग अलग बयान दे रहा है। अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। आमदन से ज़ायद असासे बनाने के रेफरेंस में समाअत, बगैर कार्रवाई मुलतवी। जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में ही मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद काबीना ने मुल्क से मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन का सदर और दीगर आला सिक्योरिटी काम के खिलाफ बगावत के इल्जामात आयद करने का ऐलान। मार्शल लॉ के निफाज की नाकाम कोशिश पर सदर का मुआखज़े का पैगाम। हुक्मरान जमात ने भी काबीना से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट में दाखिले के मौके पर अरकान पार्लियामान और फौज में तसादम, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, ऑपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की मुख्तसर हुक्मरानी और फिर उसकी वापसी कैसे मुमकिन हुई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर योन सिक्योल की जानिब से मार्शल लॉ के ऐलान ने कौम को हैरान कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट की मुज़ाहमत के बाद 6 घंटों में ही ये फैसला वापस भी ले लिया गया। इस गैर मुतवक्किअ इक़दाम के खिलाफ सियोल में हज़ारों मुज़ाहिरीन ने उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। योन सिक्योल 2022 में इंतहाई कम फ़र्क से सदर मुंतखब हुए थे, लेकिन उनकी क़यादत को मुसलसल सियासी तनाज़ात और मुखालफत का सामना रहा। मार्शल लॉ का ऐलान जो सियासी तक़सीम और समाजी बेचैनी को ज़ाहिर करता है, एक सख्त इक़दाम था जिसने जनूबी कोरिया की जमहूरी तारीख़ पर सवालात उठा दिए। पार्लियामेंट के फैसले और अवामी दबाव के तहत सदरियों ने मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया, लेकिन ये वाक़या जनूबी कोरिया के सियासी मंजरनामे में एक अहम मोड़ बन गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1948 से जनूबी कोरिया 17वीं बार मार्शल लॉ की जद में आया। मुल्क में 12 बार इमरजेंसी मार्शल लॉ नाफिज किया जा चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इसराइली फ़ौज के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इनखला और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। 2 रियासती हल के क़याम के लिए जून में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की, 7 ममालिक ने वोटों में हिस्सा नहीं लिया। हुकूमत ने 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत न किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में आइंदा का लाहेबल देंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा, हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर करता हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली। हुकूमत बताए उसने अब तक पास करदा मदारिस बिल पर दस्तखत क्यों नहीं किए। नवंबर 2024 को पाकिस्तान की 64 साला मौसमी तारीख का गर्म तरीन नवंबर करार दे दिया गया। मुल्क में रात के रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत अब तक के ज़ायद तरीन दर्जा हरारत रहे। महकमा मौसमियात ने नवंबर का मौसमी खुलासा जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में नवंबर में मामूल के औसत से दर्जा हरारत 2.89 डिग्री ज़ायद रिकॉर्ड किए गए। नवंबर में मुल्क का दर्जा हरारत 20.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 3 नवंबर को तुर्बत में 41 डिग्री के साथ गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया था। मिठी नवंबर में मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। मुल्क के शुमाली इलाकों और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मौसम और भी सर्द हो गया। स्वात वादी कालाम के पहाड़ों बर्फ से ढक गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द, जबकि शुमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड किया गया। हुंजा -3, स्तौर -2, कल्लात कोयटा -1, लेह में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची तीसरे, लाहौर 7वें नंबर पर मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एंटी स्मॉग प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल का फैसला। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट्स लाजमी करार। छोटी बड़ी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी से तस्दीकनामा हासिल करना होगा। पंजाब हुकूमत ने 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। तमाम वजारतों और महकमों को इस तारीख तक गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत। ये बहुत टाइम हो गया है, बहुत बन के ही नहीं दे रही है। सारी पीआई भी खराब है। बनती है फिर ये पाइपलाइन लीक है। पाइपलाइन लीक है, यहाँ से पाइपलाइन टूट जाती है, वो बना के जाते हैं 8 रुपये को बनाते हैं, ये फिर टूट जाती है। कुछ जेल वालों ने दीवार घेर ली है, कुछ जो है ना यहाँ पे गड्ढों ने परेशान करा हुआ है, पानी भरा हुआ होता है आए दिन यहाँ पे, बस परेशान है। हम क्या करें। शाम को तमाम ट्रैफिक यहाँ से जाता है, ऑफिस जाते हैं लोग, आते हैं, इमरजेंसी है, हर तरह के मसले मसाइल है, मेन रोड है ये। कराची में बारिशों से तबाह होने वाली कई सड़कें अब भी तामीर व मुरम्मत की मुंतजिर। 3 हट्टी से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क बदहाली का शिकार। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे ट्रैफिक जैम और हादसात का सबब बन गए। हज दरखास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक की तौसी कर दी गई। वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें कामयाब करार दे दी गई। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें भी कामयाब। कोटे से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली दरखास्तों को बगैर कुरानंदाजी कामयाब करार दिया जाएगा। मुज़फ्फराबाद में जुए के लिए रकम न देने पर बेटे ने वालिद को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, घर से निकाल दिया। पुलिस ने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शेखपुरा में मुलजिम ने साथियों की मदद से खालाजाद भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने मकतूल का अंगूठा काटकर ATM से 10 लाख रुपए भी निकलवाए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मकतूल यासिन की लाश कार की डिग्गी में रखकर नहर में फेंकने जा रहे थे। मशकूक कार की तलाशी लेने पर बोरी बंद नौजवान की लाश मिली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
कुर्रम में टल पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए पुलिस का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत। सिक्योरिटी के लिए 400 एक्स सर्विसमैन भर्ती करने की दरखास्त। खत में लिखा है कि एक्स सर्विसमैन की भर्ती रवा और अगले माली साल के लिए की जाए। भर्ती के बाद टल पारा चनार रोड पर पुलिस पोस्टें कायम की जाएंगी। कबाइल में सीज फायर के बाद गुज़िश्ता 3 दिनों में कुर्रम से किसी झड़प या नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा नहीं खोली जा सकी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी। अल-बुरेज कैंप में बेघर फलस्तीनियों के शेल्टर स्कूल को निशाना बनाया गया। 24 घंटों में मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में भी हमास के 2 कारकुनों को मारने का दावा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाला फलस्तीनी दम तोड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में इमदाद को इश्तियाल अंगेजी से रोका जा रहा है। ये लॉजिस्टिक्स का नहीं, सियासी और आलमी इंसानी उसूलों के एहतराम का बहरान है। लेबनान में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले जनूबी लेबनान के इलाके मरजाऊन को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़िलहाल जंग बंदी है लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। गजा जंग के बाद गजा पट्टी के इंतजाम पर हमास और फतह के दरमियान मुज़ाकरात। फरीक़ैन आज़ाद सियासी टेक्नोक्रेट्स की कमेटी बनाने के मुआहदे के करीब। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अहदेदार का कहना है कि टेक्नोक्रेट्स कमेटी के तक़र्रुर से हमास की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी। इससे इसराइल के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कमेटी इंसानी इमदाद और तामीरी नौ के लिए मुक़ामी और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन के साथ काम करेगी। शाम के शोरिश ज़दा इलाक़ों में 200 जंगजुओं को मार दिया गया। शामी फ़ौज का दावा। इसराइली फ़ौज का दमिश्क में हिज़्बुल्लाह के अहम रहनुमा सलमान जुमा की शहादत का दावा। सलमान जुमा शामी फ़ौज में हिज़्बुल्लाह के नुमाइंदे ख़ुसूसी थे। अमरीका के भी शामी फ़ौजी अहदाफ पर हमले। शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। रूस ने यूक्रेन पर शाम में बागियों की मदद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। सलामती काउंसिल में रूसी सफ़ीर ने कहा यूक्रेन की इंटेलिजेंस बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले बागियों की मदद कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान क़यादत ने ख़वातीन को नर्सिंग और दाई के कोर्सेज समेत सेहत की तालीम से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ारत सेहत के हुक्काम ने गुज़िश्ता रोज़ तालीमी इदारों के सरबराहान से मुलाकात में इस पाबंदी से आगाह किया, लेकिन कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। एक ओहदेदार ने बताया कि ख़वातीन को 10 दिन के अंदर हतमी इम्तिहानात लेने की हिदायत की गई है, लेकिन इस हुक्म की वजाहत नहीं की गई। अफ़गान तालिबान क़यादत पहले ही ख़वातीन की यूनिवर्सिटी और सानवी तालीम पर पाबंदी आयद कर चुकी है। दूसरे T20 में 10 विकेटों से कामयाबी के बाद पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन मैच कल बुलावाले में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के तामीराती अपग्रेडेशन का काम 80% मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से काबिल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन पीसीबी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कराची में 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हो रही है। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत जियो के इश्तिराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदबा और शुआरा शिरकत करेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि यह सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन भी होगा जिसमें उसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात होगी। स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तानियों की अक्सरियत अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। 89% हुकूमती अहकामात पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए राजी। 48% पैदल चलें, जबकि 31% अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल करने के हामी। ईप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने साइकिल का इस्तेमाल करने, 12% ने पुरानी गाड़ी को नई से तब्दील करने, 10% ने इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी लेने, 7% ने अपनी गाड़ी और बाइक के पुराने इंजन को इलेक्ट्रिक से बदलने, जबकि 6% ने स्मॉग के खात्मे के लिए सोलर समेत काबिल तजदीद तवानाई के दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया।
और जवान इन जापान बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान की जापान में भी ज़बरदस्त पसीर आई। शाहरुख खान का जापानी मद्दाहों को शुक्रिया कहा। ये फिल्म दुनिया के लिए बनाई है, खुशी है कि इसे हर जगह सराहा जा रहा है।